Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi. So friends, हम लोग की जो क्लासेस चल रही हैं वो सीटेड साइंस पेपर 2 से रिलेटेड चल रही हैं, जिसमें हम लोगों ने बायोलॉजी और केमिस्ट्री फिजिक्स में अगर बात करी जाए तो बायोलॉजी की बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जो सबसे पहला पार्ट फूड दे रखा था, उसके अंतर्गत जितने सारे टॉपिक थे उनको हम लोगों ने क्लियर किया। उसके बाद बात करी जाए तो नेक्स्ट जो पार्ट था वो था द वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स, जीव जगत या फिर प्राणी जगत। उसके अंतर्गत जितने सारे टॉपिक आने थे, है ना, जो कि मैंने सिलेबस में जब सबसे पहले सिलेबस की बात करी थी तो वहाँ मैंने बताया था कि इस टॉपिक के अंदर इस जो ये वाला पार्ट दे रखा है वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग, इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक करने हैं वो सारे हमने लिखाए थे। जिसके अंतर्गत अगर बात करी थी तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा वाला टॉपिक था उसको हम लोगों ने क्लियर करा पिछली क्लासों में, जिसका नाम था सेल यानी संरचना, जिसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना था फंक्शन एंड स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि संरचना और कार्य के बारे में पढ़ना था, है ना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ना था सेल से रिलेटेड। तो सारी की सारी क्लासें सेल से रिलेटेड कर चुके, हम लोग फूड से रिलेटेड कर चुके, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। तो आप लोगों ने यदि ये सारी क्लासेस हमारी ना देखी हो तो फ्रेंड्स हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, अब वहाँ जाकर सारी क्लासेस एक लाइन से देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आज की जो हमारी क्लास है वो न्यू टॉपिक से है, जो कि वर्ड ऑफ लिविंग थिंग के अंतर्गत हम लोग को पढ़नी थी। वो न्यू टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, जिसके अंतर्गत हमें ये पढ़ना है कि सूक्ष्म जीव हमारे किस प्रकार से मित्र हैं और किस प्रकार से शत्रु हैं, फ्रेंड्स एंड फू कैसे हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए, है ना। तो उनके बारे में बात करेंगे आज की क्लास में। सो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने बताया कि जो आज का चैप्टर है उसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमें पढ़ना क्या है, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंड्स हैं और कैसे शत्रु, है ना, ये चीज़ पढ़नी है। लेकिन ठीक है, हमें ये पढ़ना तो ठीक है कि हाँ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंड्स हैं और ये जो हैं वो शत्रु हैं, हम ये तो पढ़ेंगे क्योंकि ये हमें पढ़ना है। लेकिन मैम ये तो बता दीजिए कि जिसके बारे में पढ़ना है वो है कौन आखिर में, है ना, कहते किसे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसी को समझ लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव कहते किसे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बहुत सारे जीवों को देखते हैं, है ना, अपनी आंखों से बात करी जाए तो हम लोगों ने बहुत सारे जीवों को देखा है, बहुत सारे जीवों को देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, या फिर बोल सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से या बिना किसी यंत्र की सहायता से हम उनको नहीं देख सकते, है ना। तो ऐसे जीवों को क्या कहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे या सूक्ष्म जीव कहेंगे। यानी मेरा मतलब क्या है, तो मेरा मतलब ये है कि कुछ ऐसे जीव हैं जिनको हम अपनी आई से, अपनी जो नग्न आंखें हैं इनसे नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, किसी न किसी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए उनको क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर क्या बोलेंगे, सूक्ष्म जीव कहेंगे। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हुई कि सूक्ष्म जीव कहते किसे हैं। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या है, तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि माइक्रोस्कोप की सहायता से देखे जाने वाले जीव क्या कहलाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो आई थिंक आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं ये चीज़ समझ में आई होगी। एग्जाम्पल में जैसे आपने जब बारिश का सीज़न आता है ना, बारिश के टाइम पे देखा होगा जब ह्यूमिडिटी काफ़ी होती है, नमी काफ़ी होती है, तो उस टाइम रोटी हो या ब्रेड हो, देखा होगा उसमें वाइट सा कुछ लग जाता है ना, ऐसे रोए रोए टाइप में दिखे रहते हैं, है ना। और बात करें जब ब्लैक स्पॉट भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये चीज़ तो नोटिस करी होगी आपने, जब ह्यूमिडिटी काफ़ी होती है ना तो रोटी हो या ब्रेड हो इसमें तो अच्छे से देखा होगा वाइट सा कुछ स्ट्रक्चर उसमें दिखाई देता है, ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं। ये सिर्फ हम अपनी आंखों से सिर्फ क्या देख रहे हैं, वो वाइट कलर या ब्लैक स्पॉट दिख रहा है। लेकिन जब हम इनको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे ना, तो वो जो ब्लैक स्पॉट या फिर जो वाइट कलर सा ऊपर जो लग जाता है ना,
वो क्या है, एक तरीके से फंजाई है ना, वो क्या है, कवक है। फंजाई को हिंदी में बोलते हैं कवक। तो वो क्या लग जाता है, कवक लग जाता है ना। और जब उसको हम अपनी आंखों से देखते हैं, माइक्रोस्कोप की सहायता से जब देखते हैं ना, तो हमें गोल गोल छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देती हैं। तो उनको क्या बोलेंगे, वो क्या कहलाएंगे, सूक्ष्म जीव कहलाएंगे, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। उन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते थे ना, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ी हमें देखने के लिए, है ना। उनको जब हम देखेंगे तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए उनको क्या कहते हैं, तो सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है ना। अब आगे बात करते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब क्या हुआ, तो हमने सेल टॉपिक में बताया था। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकी। ऐसे जीव जो एक सेल से बने होते हैं उनको क्या कहते हैं, एक कोशिकी बोलते हैं। और मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकी जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे जीव जो एक से अधिक सेल से मिलकर बने होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो मल्टीसेलुलर बोलते हैं। तो एक कोशिकी जीव और मल्टीसेलुलर जीव दोनों समझ में आ गए किसका मतलब क्या होता है। अब समझते हैं कि जो ये सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसमें एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं ना। क्या यूनिसेलुलर सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या मल्टीसेलुलर भी होते हैं। तो देखिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर, जनरली क्या होता है, ये यूनिसेलुलर ही होते हैं ना, सामान्यतः यूनिसेलुलर होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि कैसे होते हैं, तो वो होते हैं मल्टीसेलुलर। एग्जाम्पल की बात करी जाए, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिसेलुलर की, है ना। एक कोशिकी कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो है बैक्टीरिया। एग्जाम्पल में जैसे बैक्टीरिया मतलब जीवाणु जिसको बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो एग्जाम्पल में हमने क्या बताया, बैक्टीरिया, ये क्या है, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एक कोशिकी सूक्ष्म जीव है ना। जितने सारे प्रोटोजोअन्स हो गए, जितने सारे प्रोटोजोआ होते हैं या प्रोटिस्टा फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, तो इन प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं इसलिए इनको क्या बोलेंगे, प्रोटिस्टा भी बोला जाता है, साथ में प्रोटोजोअन्स तो बोला ही जाता है। ओके, प्रोटिस्टा बोलो चाहे प्रोटोजोअन्स बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बात एक ही है। ओके, तो जितने सारे प्रोटोजोअन्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। जैसे अमीबा हो गया, अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है, एक सेल का बना हुआ है, जो कि मैंने पिछली क्लास में अच्छे से उसको बताया है ना। बैक्टीरिया के बारे में भी बताया था। तो बैक्टीरिया क्या है, एक सेल से बना हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है। ओके, अब आगे बात करते हैं, कुछ एल्गी भी हैं, मैंने बताया कुछ एल्गी भी हैं जो यूनिसेलुलर भी हैं और मल्टीसेलुलर भी हैं। तो यूनिसेलुलर में कौन आएगा, जैसे क्लैमाइडोमोनास हो गया, है ना। क्लैमाइडोमोनास जो होता है वो क्या है, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि क्या है, एल्गी है। तो बैक्टीरिया हो गया एग्जाम्पल मैंने बताया, प्रोटोजोआ में मैंने पैरामीशियम का एग्जाम्पल ले लो, अमीबा ले लो, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर है। एल्गी में बात करी जाए तो एल्गी में क्या हो जाएगा, जैसे क्लैमाइडोमोनास, वो क्या है, यूनिसेलुलर है। तो ये चीज़ यूनिसेलुलर समझ में आई। अब आगे बात करते हैं मल्टीसेलुलर कौन कौन से होते हैं। तो बहुत सारे, मतलब ज़्यादातर जो मैंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। अगर मैं बात करूं मल्टीसेलुलर में, तो बहुत सारे ऐसे कवक हैं, है ना, यानी फंजाई हैं, जैसे एस्परजिलस हो गया और पेनिसिलियम हो गया, है ना, पेनिसिलियम हो गया। और बात करी जाए इधर, ये एस्परजिलस हो गया, राइजोपस हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सारे मल्टीसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो ये मल्टीसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। शैवाल की बात करें तो शैवाल में जो क्लैमाइडोमोनास है वो क्या है, यूनिसेलुलर है। लेकिन अगर मल्टीसेलुलर की बात करें तो ये हो जाएगा मल्टीसेलुलर में वो क्या बोलते हैं उसको, स्पायरोगैरा। ओके, स्पायरोगैरा क्या है, जो कि एक एल्गी है और एग्जाम्पल में आएगा मल्टीसेलुलर। ओके, मल्टीसेलुलर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो आई थिंक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको समझ में आया होगा। अब हम ये तो मैंने सिर्फ बोला है, अब मैंने यहाँ पे लिखा क्या उसको एक बार पढ़ देती हूँ। ओके, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर कि ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी नग्न आँखों से या बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओके, सामान्यतः एक कोशिकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जनरली कैसे होते हैं, एक कोशिकी होते हैं। ओके, जनरली सामान्यतः एक कोशिकी होते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने बताया बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु हो गया, है ना, जितने सारे प्रोटोजोअन्स हो गए वो सब क्या है, यूनिसेलुलर। एग्जांपल में प्रोटोजोअन्स में पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, ये सारे एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, यूनिसेलुलर के हो जाएंगे। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव बहुकोशिकीय भी होते हैं, जैसे
कुछ सूक्ष्म जीव बहुकोशिकीय भी होते हैं यानी मल्टीसेलुलर होते हैं, एक से अधिक सेल उसमें प्रेजेंट होती है, उसमें आएगा शैवाल कुछ ऐसे हैं, और कुछ ऐसे कवक भी हैं जो कि क्या है यानी फंजाई और एल्गी, कुछ ऐसे एल्गी और फंजाई हैं जो कि क्या है मल्टीसेलुलर है। उनके एग्जाम्पल अभी नीचे बताएंगे, वैसे पहले मैंने बताया भी है कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं कि ठीक है मैम आपने बता दिया कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये क्या होते हैं, है ना, हमारे फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, हमें तो पढ़ना ही है, और ये होते क्या हैं ये बताया, लेकिन ये बताइए ये आते कहाँ से हैं, है ना, ये तो बताइए ये आते कहाँ से भगवान हमारे लिए, ये तो बता दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना ये ओमनी प्रेजेंट होते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये सभी जगह होते हैं, एवरीवेयर। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, सूक्ष्म जीव ना हो, सभी जगह रहते हैं। ठीक है, हैबिटेट की बात करते हैं तो ये सभी जगह रहते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल में बात करें, मैंने लिखा है बर्फीली से जहाँ बहुत ठंड पड़ती है वहाँ पर भी, यानी बर्फ़ भी गिरती है तो वहाँ पर भी कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जहाँ पर नॉर्मल लाइफ हो पाना मुश्किल है ना, जीवन जीना मुश्किल है, वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। आगे बात करें जब बहुत ही गर्म स्थान, ठीक है, वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो ये सूक्ष्म जीव हैं ये रहते हैं। मरुस्थल हो गया, है ना, दलदल हो गया, सभी जंतु में, यहाँ तक ह्यूमन में भी, है ना, हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। सो हमारे बॉडी से लेकर जितने सारे एनिमल हैं उनकी बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव रहते हैं। अब देखिए, कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो क्या होते हैं फ्रीली होते हैं, स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। इसमें एग्जांपल में जैसे अमीबा को ले सकते हैं। अमीबा क्या है, स्वतंत्र रूप से रह सकता है। और दूसरी तरफ अगर बात करी जाए तो बैक्टीरिया और जो कवक हैं, फंजाई और बैक्टीरिया यानी कवक और जो जीवाणु हैं ये कैसे रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, ये फ्रीली नहीं रहते। ठीक है, ये समूह बनाकर रहते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आए आपको कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, ऐसे जीव जिनको हम बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से या बोल सकते हैं बिना किसी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली कैसे होते हैं, सामान्यतः एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन कुछ मल्टीसेलुलर भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं। ओके, एग्जाम्पल में बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे प्रोटोजोअन्स इतने सारे हो गए वो यूनिसेलुलर होते हैं, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है ना। अगर बात करें मल्टीसेलुलर की आ जाते हैं तो मल्टीसेलुलर में कुछ ऐसे फंजाई हैं और साथ में कुछ एल्गी हैं जो कि क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे मैंने बताया कहाँ पर रहते हैं, तो इनके अगर निवास की बात करी जाए, हैबिटेट की बात करी जाए तो सभी जगह रहते हैं, कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर ना रहते हों। जहाँ पे नॉर्मल लाइफ जी होना मुश्किल है वहाँ पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। आगे बात करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो किसी और पे डिपेंड रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और कुछ ऐसे हैं जो कि फ्रीली रूप से रह सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया कि अमीबा फ्रीली रूप से रह सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो एल्गी है, सॉरी, जो फंजाई और बैक्टीरिया हैं ये कैसे होते हैं, तो ग्रुप में होते हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप से नहीं रहते, ये ग्रुप में रहते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुई। 2 पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते किसे हैं, मैं भी डेफिनेशन में देख के बोल दे, है ना, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, और साथ में ये एक कोशिकीय नहीं होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं। तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना कि ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, सामान्यतः यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय होते हैं, और कुछ मल्टीसेलुलर भी होते हैं। तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना, क्योंकि मैं भी कथन में पूछा जा सकता है, सीटेट का कोई भरोसा नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन मिल सकता है। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। हमें पता चल गया ये हैं क्या, कहाँ रहते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, यानी वर्गीकरण की बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, हम लोग छोटे से सुनते आए हैं कि हाथ धो लो वरना बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रवेश करेंगे क्योंकि हाथ में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनी है। तो क्या हमारे दिमाग में आता है कि जितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जितने सारे सूक्ष्म जीव हैं, सबके सब बैक्टीरिया होते हैं? अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं आपसे कि जितने सारे सूक्ष्म जीव हैं वो सारे के सारे क्या जीवाणु हैं, तो ये क्वेश्चन क्या सही है या गलत है? ये गलत है। ठीक है, सारे के सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो जीवाणु नहीं होते। इनको मेनली 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप में? 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से टाइप हैं? पहला है बैक्टीरिया। ठीक है,
पहला जीवाणु जिसे इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं, दूसरा है कवक जिसे इंग्लिश में फंजाई बोलते हैं, तीसरा क्या है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इंग्लिश हिंदी दोनों एक ही है, सिर्फ स्पेलिंग तो अलग होती है। बात करते हैं चौथा क्या है, वो है एल्गी यानी शैवाल। तो मेनली कितने, अब ये भी याद रखना कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको मुख्यतः कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से वो हैं, वो है शैवाल, है ना, शैवाल हो गया, यानी कि अगर मैं इंग्लिश में बात करूं बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, एल्गी हो गया। हिंदी में बात करूं तो जीवाणु हो गया, है ना, और हिंदी में थोड़ा अटक जा रही हूँ मैं। देखो बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया को जीवाणु बोलते हैं, है ना, फंजाई को क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं, दूसरा हो गया प्रोटोजोआ हो गया और शैवाल हो गया। तो ये 4 प्रकार से मुख्यतः सूक्ष्मजीवों को क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। ओके, अब आइए बात करते हैं एक एक के बारे में। जितना क्लास 8 NCERT चैप्टर नंबर 2 में दे रखा है उतना बात कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, हम बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स जो बैक्टीरिया है वो क्या है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, एक कोशिकीय जीव है या फिर बहुकोशिकीय जीव है। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, 1 मिनट के लिए मैं खड़ी हो जाती हूँ ना, शांत हो जाती हूँ। आप बताइए कि ये क्या है, एक कोशिकीय है बहुकोशिकीय, क्योंकि इससे पहले जब मैंने सेल वाला टॉपिक पढ़ाया तो वहाँ भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, ये यूकैरियोट्स में आता है या प्रोकैरियोट्स में आता है, दोनों चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई, काफ़ी अच्छे से एग्जाम्पल दिया इसका। तो आप बताइए कि ये क्या है, एक कोशिकीय है बहुकोशिकीय है, सोच लिया। चलो जो भी सोचा हो, अगर आपने एक कोशिकीय सोचा है तो मैं बता दूं आपका आंसर बिल्कुल राइट है ना। जो बैक्टीरिया है वो क्या है, एक कोशिकीय मतलब एक सेल से बना हुआ जीव है। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको। अब आगे बात करते हैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, याद रखना जो कि मैंने पिछली क्लास में बताया है। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर मैं बात करूँ कितनी लेयर प्रेजेंट होती हैं तो 3 लेयर्ड होती हैं। सबसे बाहर की लेयर मोटी होती है जिससे ये पूरी तरीके से ढका होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है, ये थोड़ा मोटा होता है। उसके बाद इसमें प्लांट सेल की तरह इसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। और तीसरी लेयर जो तीसरी लेयर है वो है सेल मेम्ब्रेन, यानी कैप्सूल प्रेजेंट होता है, कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है और जो कोशिका झिल्ली प्रेजेंट होती है। 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में, संरचना में। तो ये चीज़ मैंने पिछली क्लास में बताया, यहाँ भी बता दिया। ये होता कैसा है, एक कोशिकीय जीव है। आगे बात करते हैं, देखिए अगर इसके मैं उसके बात करूँ कि कैसा इसका शेप होता है ना, तो शेप में बात करें जाए तो कई सारे शेप में, कॉमा शेप्ड में भी होता है ना, इस टाइप का, ऐसे कॉमा शेप्ड में भी होता है, ऐसे कॉमा हो गया, स्फेरिकल भी होता है, इस टाइप का स्फेरिकल भी होता है। जो बैक्टीरिया के अगर मैं आकृति की बात करूँ तो स्फेरिकल भी होता है, गोल भी होता है, कॉमा भी होता है, स्पाइरल शेप्ड होता है ना। और कैसा होता है, तो स्पाइरल शेप्ड हो जाता है। और कैसा होता है, क्या बोलेंगे उसको, स्टिक लाइक, इसको क्या बोलते हैं, हाँ रॉड शेप्ड। ओके, रॉड शेप्ड, छड़नुमा, मैं स्टिक बोल रही थी, तो रॉड शेप्ड होता है। तो इतने सारे स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब अगर बात करी जाए कि बैक्टीरिया के आकार की बात, वो आकृति की बात करें, शेप की बात करी जाए, है ना, कि शेप में होते हैं तो कॉमा होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं, स्पाइरल होते हैं। ओके, लेकिन हमें इन सब के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना देख लेना है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और कितने पढ़ने हैं। तो सिर्फ 2 पढ़ने हैं फ्रेंड्स। NCERT क्लास 8 में 2 दे रखे हैं इस टाइप के बैक्टीरिया, ठीक है, 2 दे रखे हैं। एक है स्पाइरल बैक्टीरिया और दूसरा क्या है, तो दूसरा है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। क्या है, स्पाइरल बैक्टीरिया और क्या है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ओके, जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है ना, ये यहाँ पे जो मैंने कलर फिलअप किए हैं इनके अंदर, इनका ओरिजिनल कलर नहीं है, मैंने जो मेरे पास मार्कर थे उनसे ही मैंने यहाँ पे अंदर फिलअप कर दिया, थोड़ा देखने में सही लगेगा और समझ में अच्छे से आएगा, और इनका ओरिजिनल कलर ये नहीं है। ओके, तो बात करते हैं ये स्पाइरल जो ऐसे देखो बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर होता है, अच्छे से देख लीजिए। और ये छड़नुमा है, इसको बोलेंगे छड़नुमा या फिर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। तो 2 के बारे में सिर्फ हमें क्या देखना है, स्ट्रक्चर देखना है। आगे बात करते हैं, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर हैं, ठीक है, ये क्या ऐसे होते हैं, तो यूनिसेलुलर हैं। ओके,
ये सब क्या है, यूनिसेलुलर हैं, यानी एक कोशिकी हैं सबके सब। अब आगे बात करते हैं, कवक की बात करते हैं। तो कवक कैसे होते हैं, हमारे यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर होते हैं। तो कवक जो होते हैं, अगर फंजाई की बात करें तो फंजाई में सिर्फ एक एग्जाम्पल में यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं। एक एग्जाम्पल में ईस्ट, ईस्ट क्या है, वो हमारा यूनिसेलुलर है, एक कोशिकी है ना। ईस्ट को छोड़कर मोस्टली कैसे होते हैं, ईस्ट को छोड़कर, ईस्ट आप समझ रहे हैं ना, ईस्ट को हिंदी में नहीं, ईस्ट को ईस्ट ही बोलते हैं आई थिंक। तो ईस्ट जो है ना, ईस्ट को कुछ नाम दिया है हिंदी में, याद नहीं, मैं बताऊंगी। अच्छा ठीक है, जो ईस्ट है उसको छोड़कर जितने सारे फंजाई हैं मोस्टली कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। तो यहाँ पर जितने मैंने बनाए हैं वो कैसे हैं, मल्टीसेलुलर, यानी कि एक से अधिक सेल प्रेजेंट हैं, है ना। जो मशरूम आपने देखा होगा, मशरूम देखा ना, मशरूम क्या है, फंजाई ही है। ओके, वो कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर फंजाई, हमें सिर्फ कितने फंजाई के बारे में देखना है, 3 फंजाई के बारे में बात करनी है ना। सिर्फ उनके नाम याद रखने हैं, उनका स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं भी मैचिंग में दे दे कि कौन सा फंजाई है उससे उसको मैच करो, है ना। सारे दे दे, बैक्टीरिया दे दे और फंजाई दे दे, प्रोटोजोआ दे दे और इधर एल्गी दे दे और बोले कि मैच करो इसमें कौन सा एल्गी है कौन सा फंजाई, या छांट के लिखने के लिए बोल दे, कैसे भी बोला जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बना भी है और अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो जो फंजाई है उनमें हमें कौन कौन सा याद रखना है, एक पहला राइजोपस, है ना, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है ना। ये सिर्फ स्ट्रक्चर, यहाँ पे इनको बोला किया जाता है, ये सब कुछ नहीं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पर इस तरीके से बना होता है। दूसरा है पेनिसिलियम, ठीक है, दूसरा क्या है, पेनिसिलियम है, इस टाइप का स्ट्रक्चर है, जिसके द्वारा सबसे पहला जो एंटीबायोटिक खोजा गया या सबसे पहला जो एंटीबायोटिक बनी वो किससे बनी, किस फंजाई से बनी, वो ये है पेनिसिलियम, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये क्या है, एस्परजिलस है, जिससे क्या बनता है, तो जिससे एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए राइजोपस हो गया, पेनिसिलियम हो गया और साथ में इधर एस्परजिलस, ये क्या है, फंजाई हैं। तो 3 फंजाई के नाम अच्छे से याद रखना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, इससे आगे कुछ नहीं पूछेगा कि कोई अननोन दे दे जो आपको ना पता हो, ठीक है। जितना एनसीईआरटी में है 6 to 8 की बात कर रहे हैं, जितना उसमें दिया सिर्फ उतना ही पूछेगा। तो ये 3 आपको याद रखने हैं। राइजोपस क्या है, फंजाई है, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये तीनों के तीनों फंजाई की कैटेगरी में आते हैं। ये तीनों के तीनों कैसे हैं, तो ये तीनों के तीनों जो हैं बहुकोशिकीय हैं, मल्टीसेलुलर हैं, ठीक है, मल्टीसेलुलर हैं। और ये सब क्या हैं, ये यूनिसेलुलर हैं। बैक्टीरिया जो होता है वो क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ की। तो यहाँ पर स्पेस नहीं था आगे, आपको ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटोजोआ के बारे में, है ना, और एल्गी के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से एल्गी हमें पढ़ने हैं प्रोटोजोआ के बारे में, सिर्फ स्ट्रक्चर और नाम देखने हैं। ऐसे मैं बता दूं, देखिए जो प्रोटोजोआ हैं जनरली कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, है ना, जनरली क्या ये एक कोशिकीय ही होते हैं, है ना। एग्जाम्पल में हमें पैरामीशियम और अमीबा को याद रखना है, ओके, पैरामीशियम और अमीबा। और उसके बाद एल्गी की बात करी जाए तो एल्गी जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं। एल्गी की मैं एग्जांपल की अगर बात करूं तो ये जैसे होते क्या है ना, बात करी जाए तो आपने देखा होगा तालाबों में ऐसे काई जिसे बोलते हैं ना, ग्रीन ग्रीन कलर का पूरा फैला होता है ना, तालाबों में देख लिया होगा, हाँ तालाबों में ही अच्छे से वहाँ ग्रीन ग्रीन ऐसे पूरा पूरा फैला होता है, वही होता है एल्गी, जिसे गाँव में बोला जाता है काई, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। तो एल्गी आपको समझ में आ गया। इसके अंतर्गत हमें कितने, तो सिर्फ 2 एल्गी के नाम याद रखने, एक होता है क्लैमाइडोमोनास याद रखना है, दूसरा है स्पायरोगैरा। क्लैमाइडोमोनास जो है वो यूनिसेलुलर है और स्पायरोगैरा कैसा होता है, मल्टीसेलुलर होता है। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये क्या है, ये मल्टीसेलुलर है ना, ये मल्टीसेलुलर होता है, मल्टीसेलुलर है, ये भी मल्टीसेलुलर है, और ये भी मल्टीसेलुलर है। इनकी बात करें तो ये सारे के सारे कैसे यूनिसेलुलर हैं, और यहाँ तो अभी मैं बताऊंगी। और अगर मैं यूनिसेलुलर फंजाई की बात करूँ तो यूनिसेलुलर फंजाई जो होता है फ्रेंड्स, अब आपको यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। याद रखना जो ईस्ट होता है वो क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई है, ठीक है, ये क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई है।
यानी कवक है। तो आपको फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है, कहाँ रहते हैं और इनका क्लासिफिकेशन मेनली कितने 4 टाइप में इन्हें डिवाइड किया, 4 टाइप में क्लासीफाई किया गया। ये टाइप है, 2 के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब प्रोटोजोआ और सवाल के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, आगे हम प्रोटोजोआ और इसके बारे में बात करेंगे। मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की, है ना। मैंने बताया प्रोटोजोआ जनरली कैसे मोस्टली होते कैसे हैं, तो यूनिसेलुलर होते हैं, जिसमें हमें याद रखना है सबसे पहले अमीबा के बारे में याद रखना है, ठीक है। अमीबा का इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, बड़ा सा वैक्यूल्स प्रेजेंट बड़ा सा इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, संकुचनशील धानी जिसे बोलते हैं, जो कि क्या करता है अमीबा के अंदर जो एक्सेस वाटर होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है ना। ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। कौन? ये जो वैक्यूल है, यानी कि जो ये कौन सी वैक्यूल है, संकुचनशील धानी, है ना। इसको क्या बोलेंगे, संकुचन। साथ में फूड वैक्यूल प्रेजेंट होती है। ऐसे छोटी छोटी कैसी फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है, जो कि किसमें हेल्प करती हैं, तो वो हेल्प करती हैं फूड को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। और साथ का साथ इसमें क्या होता है, ऐसे साइटोप्लाज्म में भरा होता है। तो ये हुआ किसका, अमीबा का स्ट्रक्चर, ठीक है। अमीबा कैसा होता है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा होता है, यूनिसेलुलर, यानी एक कोशिकी, है ना। अब आगे बात करते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम का ज़्यादा से अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं बनाया, बस हमें ये पता होना चाहिए कि पैरामीशियम क्या है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। तो ये भी कैसा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। तो प्रोटोजोआ में कितना याद रखना है, 2 सिर्फ। कौन कौन से, अमीबा और उधर पैरामीशियम, ये दोनों क्या है, यूनिसेलुलर है। आगे बात करते हैं हम एल्गी की, जिसे हिंदी में बोलते हैं शैवाल, ठीक है। एल्गी में हमें क्या क्या याद रखना है, तो एल्गी सबसे पहले यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर अगर बात करी जाए, तो एल्गी जो है यानी कि जो शैवाल है ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं, है ना। कुछ मल्टीसेलुलर भी होते हैं। और जनरली अगर देखा जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने सबसे पहले बताया कि सूक्ष्म जीव सामान्यतः कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, है ना। तो अगर इसकी बात करी जाए तो इसमें हमें कितने याद रखने एग्जाम्पल में, क्लैमिडोमोनास, ये मैंने क्लैमिडोमोनास का चित्र बनाया है, ठीक है। और ये फिगर है स्पायरोगैरा का, ठीक है। ये जो होता है ये क्लैमिडोमोनास, इसमें क्या याद रखना है, ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। ये कैसा है, यूनिसेलुलर एल्गी है, ठीक है। एक सेल का बना हुआ ये ऑर्गेनिज्म है, जीव है। कौन, क्लैमाइडोमोनास, ठीक है। आगे बात करते हैं ये स्पायरोगैरा, ये मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, मल्टी सेलुलर होता है। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों भी हो सकते हैं क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे, मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर हो सकते हैं। तो ये दोनों याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये जो सारा चीज़ है ना, इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना है और बन भी सकता है, बनेगा भी, है ना। तो इसमें वही छांटने वाला प्रोसेस हो सकता है या मैचिंग वाला तो बना ही है, मैचिंग का तो आया ही है। अब यहाँ पे मैंने एल्गी को ग्रीन कलर से दिखाया, और सबका तो ओरिजिनल कलर नहीं है। उसका कारण है कि हमारे पास सबका ओरिजिनल कलर तो मुश्किल है मिल पाना, तो हमने सिर्फ देखने में सही लगे तो इसलिए सबको अलग अलग करके कलर में बना दिया, जो भी हमारे पास मार्कर थे ना। लेकिन इसको मैंने ग्रीन से पर्टिकुलरली कैसे किया, तो ग्रीन से। उसका कारण क्या है, वो जो एल्गी है ना, ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए थोड़ा बहुत ये प्लांट से मैच करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, इस वजह से इनको प्लांट की कैटेगरी में तो नहीं रखा गया। उसका कारण है प्लांट से सिर्फ मैच करते हैं। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, इनमें अपना क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ओके, जैसे प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपना भोजन बना सकते हैं, वैसे ये भी ग्रीन कलर के होते हैं और ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इनमें इतनी कैपेसिटी होती है, मतलब इनमें ये करैक्टर है, ये लक्षण है इनका कि ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। लेकिन जब ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो इनको प्लांट में क्यों नहीं रखा गया? उसका कारण है कि प्लांट कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और इसकी बात करें तो ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों होता है ना। इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखा गया। तो आपको ये चीज़ समझ में आया कि इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव में क्यों रखा गया, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ही होते हैं, जनरली यूनिसेलुलर
सेलुलर होते हैं, है ना। और देखा जाए तो कुछ मल्टी सेलुलर भी हैं, जैसे स्पायरोगारा का एग्जाम्पल मैंने बताया। तो यूनिसेलुलर में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्लैमाइडोमोनास को बताया। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना। फोटोसिंथेसिस ये कर सकते हैं, ये याद रखना, ठीक है। ग्रीन कलर के होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको, सारी चीज़ें क्लियर हुई, है ना। तो ये था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जितना सारा आज की क्लास में पढ़ा। उसके बाद हम वायरस के बारे में बात करेंगे, है ना। वायरस को इसमें क्यों नहीं रखा गया ये भी बताएंगे, है ना, और क्यों रखा नहीं गया ये बताएंगे, क्या उससे रोग होते हैं ये बताएंगे। सारी चीज़ें क्लियर करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जितना अभी तक मैंने बताया है, ठीक है। इस क्लास में जितना हम लोगों ने पढ़ा है, सबसे पहले मैंने बताया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, है ना, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए किसी न किसी माइक्रोस्कोप या फिर बोल सकते हैं यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो उसे क्या कहेंगे, उसे बोलेंगे सूक्ष्म जीव, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं उन्हें, ठीक है। एग्जाम्पल में बात करें तो जैसे फंजाई हो गया, कवक हो गया, है ना, बैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या है, तो सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ओके, ये कैसे होते, एक कोशिकीय होते, बहुकोशिकीय होते। एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों हो सकते हैं, दोनों होते हैं। जनरली कैसे होते हैं, समानता एक कोशिकीय होते हैं और बहुकोशिकीय भी कुछ जीव होते हैं। उसके बाद रहते कहाँ, तो ये सभी जगह रहते हैं, ह्यूमन बॉडी से लेकर जितने सारे जहाँ पर नॉर्मल लाइफ जीना मुश्किल है वहाँ पर भी ये ग्रो करते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की बात हमने करी थी, कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। तो मेनली सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया में हम लोगों को क्या क्या याद रखना है, तो बैक्टीरिया में ये याद रखना है कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। इसमें प्लांट सेल की तरह सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बाहर की तरफ एक हार्ड कवरिंग होती है जिसको कैप्सूल बोलते हैं, है ना, सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। बीच की अगर बात करें उसमें मतलब कि जो क्या बोलते हैं डीएनए, है ना, तो इसका जो डीएनए होता है उसमें बाहर की तरफ न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती, इसलिए इसका डीएनए जो होता है पूरे उसमें बिखरा हुआ होता है ना, साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है। और यहाँ पर बैक्टीरिया के डीएनए को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर डीएनए कहा जाता है। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई आपको। उसके बाद बात करते हैं बैक्टीरिया है कैसा, तो यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय जीव है। इसमें हमें याद क्या रखना है, तो याद आगे कौन कौन से जो बैक्टीरिया उनको याद रखना है, तो स्पाइरल बैक्टीरिया को याद रखना है। और यहाँ पर छड़नुमा जिसे रॉड शेप्ड बैक्टीरिया बोलते हैं वो मैंने बनाया है, तो इन दोनों को याद रखना है। दोनों के दोनों कैसे हैं, तो एक कोशिकीय जीव हैं। आगे बात करते हैं फंजाई की, है ना, कवक की। कवक कैसे होते हैं, तो ये भी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। एक कोशिकीय में एग्जाम्पल की बात करें तो ईस्ट क्या है, एक कोशिकीय फंजाई है, ठीक है। मशरूम भी क्या है, एक कोशिकीय फंजाई है। बहुकोशिकीय की बात करते हैं तो बहुकोशिकीय बहुत इंपॉर्टेंट, जितने 3 हमें याद रखने हो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। तो याद रखना, पहला कौन सा है, राइजोपस याद रखना, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, मल्टी सेलुलर है। दूसरा पेनिसिलियम है ना, जो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, मल्टी सेलुलर है। और इसी के द्वारा जो पेनिसिलियम है, इसी के द्वारा सबसे पहला एंटीबायोटिक खोजा गया था, उसके बारे में आगे बात करेंगे। ये तीसरा है एस्परजिलस, जिसके इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये भी मल्टी सेलुलर होता है, अच्छे से याद रखना। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ में हमें 2 याद रखना है, एक होता है